सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम खत्म कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, वन शॉट के अंदर पूरी माइक्रोबायोलॉजी समझेंगे और टॉप 200 वन लाइनर्स देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के। देखो, माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके कवर हो जाएँ। क्लियर बात है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म A to Z अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने पिछले 2 लेक्चर किया था, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, यानी क्लासेस अच्छी गई थी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी भी उसी अंदाज में बेहतरीन तरीके से ख़त्म करेंगे। क्लियर बात है? तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसा कि हमेशा का मिलता रहा है। तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में वन लाइनर नंबर 1 देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर? ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो कि क्लस्टर्स में अरेंज रहते हैं। ठीक है, क्लस्टर कैसे सर? गुच्छे में, गुच्छे टाइप के। ठीक है, तो ऐसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई का नाम बताओ जो क्लस्टर्स में रहते हैं। क्लियर बात? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो क्लस्टर्स में रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। कैसे हैं? इनका नेचर कैसा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का? सर ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे और ऐसे आपको आंसर देना रहेगा। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन, कैटेलेज पॉजिटिव कोएगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑरियस का नाम बताओ। ठीक है, सॉरी, कैटेलेज पॉजिटिव कोएगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम बताओ। क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कैटेलेज पॉजिटिव या विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कोएगुलेज पॉजिटिव। आंसर आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होना चाहिए। क्लियर बात? क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्लासिफाइड बाय, जो स्ट्रेप्टोकोकस होती है इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? तो लैंसफील्ड ग्रुपिंग द्वारा। क्लियर बात है? अब ये क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है, उसके द्वारा हम लैंसफील्ड ग्रुपिंग करते हैं और इसके द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस को हम क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर बात? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बिलोंग्स टू, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है सर? ग्रुप ए में आता है। क्लियर बात? चॉकलेट अगार, अगार से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो चॉकलेट अगार जो होता है यूज फॉर ग्रोथ ऑफ, चॉकलेट अगार हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो जो चॉकलेट अगार है ये किसकी ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? नाइजेरिया के लिए। तो आंसर होना चाहिए नाइजेरिया गोनोरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। क्लियर बात है? नाइजेरिया गोनोरिया और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए जो चॉकलेट अगार था क्या है? एक अपना कल्चर मीडिया का एग्जाम्पल है। कल्चर मीडिया क्या होता है? ऐसा मीडिया होता है जहाँ पर हम बैक्टीरिया की ग्रो अच्छे से करवा सकें। क्लियर बात? तो उनमें से चॉकलेट अगार जो होता है नाइजेरिया गोनोरी के लिए और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए। क्लियर बात? इतनी चीज़ याद रखना। लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम, एलजे मीडियम जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा एलजे मीडियम, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है ये। तो लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम जिसको हम बोलते हैं एलजे मीडियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेडन स्टेन यूज फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीन निल्सन स्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं जेडन स्टेन, या इसी का दूसरा नाम है AFB स्टेन। क्लियर बात है? AFB स्टेन या एसिड फास्ट बैसिलाई स्टेन। अब क्लियर बात है किसके लिए इस्तेमाल करेंगे सर? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई एक एग्जांपल बता दो एसिड फास्ट बैसिलाई का, तो एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर बात है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जाए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ज़्यादातर कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं सर? AFB स्टेन इस्तेमाल करते हैं या जेडन स्टेन इस्तेमाल करते हैं? दोनों एक ही चीज़ है। मॉन्टॉक्स टेस्ट परीक्षण जो हम करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? तो ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। और कौन सा टाइप का ये हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 4 है। ठीक है, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी चेक करता है। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनना। जो मॉन्टॉक टेस्ट होता है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की डिलेडिविटी को चेक करता है। क्लियर बात है? अगला क्वेश्चन आपसे देखो, MCQ में पूछा जाने वाला पहला अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन इन HIV। ठीक है, देखो जो आपका अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है किसमें होता है सर? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नाम इसका क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो वायरस का क्या मतलब है सर? ये वायरस क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी डाउन कर देगा। ठीक है, अब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में अगर कमी आ गई तो आपका शरीर छोटे मोटे बैक्टीरिया फंजाई से लड़ पाएगा क्या सर? नहीं लड़ पाएगा, सिंपल सी बात है। तो उनके लिए क्या हो जाएगी सर? अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, यानी आपके शरीर पर आकर वो अपना घर बना लेंगे। ठीक है, देखो दुनिया का वही नियम है,
दुनिया में कमजोरों को हमेशा दबाया जाता है। तो आपका इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया, कमजोर हो गया। अब जो आपका मजबूत होगा, जो मजबूत एंटीजन्स होंगे, जैसे कि एक फंगल ले लो, ठीक है, अब वो मजबूत हो गया है तो आके आपको दबाने की कोशिश करेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है। तो HIV के अंदर फर्स्ट अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन कौन सा करता है सर? कैंडिडा एल्बिकेंस करता है। क्लियर बात है। HIV का पहला अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन कौन करता है? कैंडिडा एल्बिकेंस करता है। इंडिया इंक प्रिपरेशन यूज फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इंडिया इंक प्रिपरेशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस के लिए हम इंडिया इंक प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं। और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस में क्या करता है? इंडिया इंक कैप्सूल की डिटेक्शन करता है। क्लियर बात है। तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस क्या करता है? कैप्सूल की डिटेक्शन करता है, किसमें? इंडिया इंक प्रिपरेशन द्वारा। क्लियर बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। हेपेटाइटिस बी डायग्नोस्टिक फर्स्ट मार्कर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जो हेपेटाइटिस बी होता है, इसका डायग्नोस्टिक का फर्स्ट मार्कर क्या होता है? तो कैसे डिनोमिनेट करते हैं हम हेपेटाइटिस बी को? ध्यान से समझो। HBsAg द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो HBsAg है ये किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं सर? हेपेटाइटिस बी के लिए डिटेक्शन के लिए करते हैं। क्लियर बात है। और हेपेटाइटिस बी का पहला डायग्नोस्टिक मार्कर होता है HBsAg, फुल फॉर्म होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर? टाइफॉइड फीवर के लिए। सबको पता होगा कि टाइफॉइड के लिए हम विडाल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और टाइफॉइड कौन कॉज करता है सर? साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। VDRL टेस्ट यूज फॉर, VDRL किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिफिलिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिफिलिस किसके द्वारा होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम द्वारा। वायरल मार्कर में भी आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो अपने वायरल मार्कर टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी VDRL टेस्ट आता है। क्लियर बात है। तो ट्रिपोनीमा पैलिडियम द्वारा होता है सिफिलिस, और सिफिलिस के लिए हम VDRL टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हील फेलिक्स टेस्ट। व्हील फेलिक्स टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए हम व्हील फेलिक्स टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। एलाइजा कॉमनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, एलाइजा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल किसके द्वारा किस टेस्ट के लिए किया जाता है? HIV एंटीबॉडीज के लिए। ठीक है, एलाइजा टेस्ट HIV एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉल बनेल टेस्ट इज यूज फॉर, पॉल बनेल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? EBV इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉल बनेल टेस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए हम पॉल बनेल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इंडिया इज इंडेमिक फॉर विच वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया इज इंडेमिक फॉर विच वायरस? तो हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए इंडिया क्या है? इंडेमिक है। क्लियर बात है। बाइल साल्ट अगार यूज फॉर, बाइल साल्ट अगार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विब्रियो कॉलेरी के लिए। ठीक है, क्या कॉज करता है? कॉलरा कॉज करता है। क्लियर बात। तो विब्रियो कॉलेरी, इसका अगर आपसे सेप पूछा जाए तो नाम में विब्रियो आ रहा है, यानी कॉमा सेप का, विब्रियो सेप का। ठीक है, तो बाइल साल्ट अगर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? विब्रियो कॉलेरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, थेयर मार्टिन मीडियम इज सिलेक्टिव फॉर, क्या है? थेयर मार्टिन मीडियम जो है ये किसके लिए सिलेक्टिव होता है? तो नाइजीरिया गोनोरी के लिए। ठीक है, नाइजीरिया गोनोरी के लिए आपका थायर मार्टिन मीडियम सिलेक्टिव होता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव कॉमा सेप बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया का नाम बताओ जो कॉमा सेप का है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अब कॉमा सेप नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए सर? विब्रियो सेप। ठीक है, विब्रियो सेप, विब्रियो सेप यानी कॉमा सेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर विब्रियो कॉलेरी। क्लियर बात है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और कॉमा सेप का बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। ठीक है। हु डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, TB बैसिलस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। ठीक है, TB बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी TB बैसिलस की खोज। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है एज इट इज कि ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कोच पोस्टुलेट आर यूज टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोच के पोस्टुलेट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन माइक्रोब एंड डिजीज। ठीक है, सूक्ष्मजीव और रोग के संबंध को सिद्ध करने के लिए हम कोच के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉयडेट जेगू अगार। ठीक है, बॉयडेट जेगू अगार किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉर्टेडेला
पर्ट्यूसिस, ठीक है। बार्टेडेला पर्ट्यूसिस के लिए हम बॉर्डेट जेंग्यू अगार इस्तेमाल करते हैं बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के किसके लिए, आइसोलेशन के लिए, ठीक है। CLED क्लैड मीडियम, क्लैड मीडियम का नाम आपने सुना होगा। जो क्लैड मीडियम होता है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूरिनरी पैथोजेंस के लिए हम क्लैड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। यूरिनरी पैथोजेंस जो होते हैं उनके लिए हम क्लैड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज़ यूज टू, जो हैंगिंग ड्रॉप पद्धति का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो बैक्टीरियल की मूवमेंट देखने के लिए, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट बैक्टीरियल मोटेलिटी, तो बैक्टीरियल की मोटेलिटी अगर हमें देखनी हो तो हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नॉगुलर रिएक्शन, नॉगुलर रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के लिए, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन इसके अंदर होता है, तो नैगलर्स रिएक्शन इज यूज फॉर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स, ठीक है। मैकइंटॉस और फिल्ड्स जार, ठीक है। मैकइंटॉस एंड फील्ड्स जार किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एरोबिक कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एनारोबिक कल्चर के लिए, ठीक है। एनारोबिक कल्चर ऐसा कल्चर जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है। ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसको बोलते हैं एनारोबिक मीडियम, और ऐसे कल्चर को बोलते हैं एनारोबिक कल्चर, ठीक है। तो मैकइंटॉस और फील्ड्स जार हम इस्तेमाल करते हैं एनारोबिक कल्चर के लिए। इसके अलावा क्वेलुंग रिएक्शन डिटेक्ट, क्वेलुंग रिएक्शन क्या डिटेक्ट करता है, कैप्सूल स्वेलिंग को डिटेक्ट करता है। अब कैप्सूल स्वेलिंग कौन दिखाता है सर, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी दिखाएगा, क्लियर बात है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व फेज, आपको देखो जो बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व फेज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसा एस फेज का कर्व होता है। तो इसमें कौन कौन से फेज आते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के कर्व फेज में, लैग फेज आता है, लॉग आता है, देन स्टेशनरी आता है और फिर डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के क्या क्या चरण है, पहला स्टेप होता है लैग, देन लॉग, देन स्टेशनरी और फिर डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल स्टेप्स याद रखने हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑटोक्लेव होता है ये किस पे बेस्ड होता है, पहली चीज़ तो ये चीज़ याद रखना, ड्राई हीट की मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग याद रखना है आपको। 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 पाउंड्स प्रेशर और 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 121 टेम्परेचर, 15 प्रेशर और 15 मिनट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन के लिए। और किस पर बेस्ड होता है सर, मॉइस्ट हीट पर इस्तेमाल किया जाता है ऑटोक्लेव। और जो हॉट एयर ओवन होता है उसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, ड्राई हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। पास्चुराइजेशन टेम्परेचर, पास्चुराइजेशन के लिए टेम्परेचर क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका भी टेम्परेचर आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्चुराइजेशन के लिए टेम्परेचर जो होता है होल्टर मेथड के अनुसार 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है। पास्चुराइजेशन या जो होल्टर पद्धति पर आधारित होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पास्चुराइजेशन टेम्परेचर जो कि फ्लैश मेथड, दोनों मेथड याद रखना, एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। होल्डर मेथड में हम 63 डिग्री 30 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं और फ्लैश मेथड में हम 72 डिग्री 15 सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो टाइमिंग घट जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा पॉस्चराइज हो जाएगा मिल्क आपका, ठीक है। तो टेम्परेचर कम था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, टेम्परेचर बढ़ा है तो टाइम घटा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जो होल्डर मेथड है उसमें 63 डिग्री 30 मिनट के लिए और फ्लैश मेथड में 72 डिग्री 15 सेकंड के लिए, क्लियर बात है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अगर हो रही है तो उसमें ऐसा कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इंडिकेट करेगा कि सर वाटर पॉल्यूशन अपने चरम पर है, ठीक है। तो उसका नाम है ई कोलाई, फुल फॉर्म है इस्चेरेसिया कोलाई, ठीक है। तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन सा होता है सर, ई कोलाई होता है, इस्चेरेसिया कोलाई होता है। विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस टेटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन, ठीक है। टेटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन कौन बनाता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, टिटनेस बीमारी होती है। और टिटनेस का एक लक्षण होता है कि उसमें आपका शरीर का आकार कैसा हो जाता है, लास्ट में धनुषाकार हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बो शेप, ठीक है, बो शेप का बॉडी किस में हो जाता है, धनुष के आकार की बॉडी किस में हो जाती है, तो टिटनेस डिजीज में हो जाती है। किसके द्वारा कॉज होता है टिटनेस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा कॉज होता है। और कौन सा टॉक्सिन बनाता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, तो बनाता है टेटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन, क्लियर बात है। बोटुलिनम टॉक्सिन कॉज, जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये क्या कॉज करता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है बोटुलिनम टॉक्सिन, क्लियर बात है। टिटेनस टॉक्सिन क्या कॉज करता है, तो स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। तो दोनों में फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पास्टिक पैरालिसिस दोनों का कॉज याद रखना। बोटुलिनम द्वारा क्या हो रहा था, फ्लैसिड पैरालिसिस, और टिटेनस टॉक्सिन द्वारा हो रहा था स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। स्पास्टिक कैसे याद रखोगे, अब टिटनेस में क्या होता है, स्पाज्म होता है, यानी शरीर में ऐंठन आती है, काफ़ी तेजी से शरीर ऐंठता है, ठीक है, टिटनेस में।
तो ऐसे इसीलिए इसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। विल्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, विल्स डिजीज जो होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस द्वारा, ठीक है। तो विल्स डिजीज लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस द्वारा कॉज किया जाता है। काला आजार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जो काला आजार है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, लेशमानिया डोनोवानाई द्वारा, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानाई द्वारा काला आजार कॉज होता है। एमएसटी-गोट रूप से किस में देखने को मिलते हैं, एमएसटी-गोट फॉर्म सीन इन, एमएसटी-गोट रूप किस में देखने को मिलते हैं, तो लेशमानिया के अंदर देखने को मिलते हैं। क्या कॉज करता है सर, काला आजार कॉज करता है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सबको पता होता है, ठीक है। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है। प्लाज्मोडियम में कौन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवैली होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है मलेरिया का, किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज के द्वारा काटने से मलेरिया फैलता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। पीरियोडिक फीवर इन मलेरिया ड्यू टू, जो मलेरिया में पीरियोडिक फीवर आते हैं। पीरियोडिक फीवर क्या मतलब हुआ सर, देखो आपको आज रात में फीवर चढ़ा, ठीक है। और मलेरिया में फीवर जो होता है काफ़ी खतरनाक वाला चढ़ता है, ठीक है। और कैसा हीमोजोइन बनता है, कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। हीमोजोइन, ये क्या बला है सर, हीमोजोइन क्या है, तो हीमोजोइन देखो जब आपके मलेरिया पैरासाइट्स कहाँ रहते हैं सर, आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब आपकी आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, आरबीसी टूट जाती है, तो ये क्या बनाती है, इसको बोलते हैं हीमोजोइन। इसकी वजह से शरीर में क्या होती है सर, तेजी से ठंड लगती है और शरीर कपकपाता है, इसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, मलेरिया में काफ़ी तेजी से शरीर में ठंड लगती है और फीवर चढ़ता है, लेकिन ये पीरियोडिक होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, तो इसे पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। तो मलेरिया में पीरियोडिक फीवर होता क्या है, सी जॉइंट रप्चर से, जो इसकी जॉइंट होते हैं इनके फटने से आपका पीरियोडिक फीवर होता है। अगला क्वेश्चन, टर्सियन मलेरिया इज कॉल्ड बाय, ठीक है। टर्सियन मलेरिया किसके द्वारा काज होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा, ठीक है। तो टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और क्वार्टन मलेरिया इज कॉज बाय, क्वार्टन मलेरिया किसके द्वारा कॉज होता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया द्वारा कॉज होता है। तो क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया द्वारा कॉज होता है। ब्लैक वाटर फीवर एसोसिएटेड विथ, ब्लैक वाटर फीवर किससे एसोसिएटेड होता है, ब्लैक वाटर फीवर जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा एसोसिएटेड होता है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि ब्लैक वाटर फीवर किसके द्वारा एसोसिएटेड होता है, तो ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा एसोसिएट होता है। डिफिनेटिव होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का डेफिनेटिव होस्ट बताइए आप, तो मलेरिया का डेफिनेटिव होस्ट होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। और इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है सर, ह्यूमन होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो मलेरिया का पैरासाइट होता है यानी प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है, क्या उसको अपना पोषण चक्र यानी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने, 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ी सर बिल्कुल पड़ी। पहला क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और दूसरा होता है सर ह्यूमन। क्लियर बात है, इतनी चीज़ क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निद्रा रोग, आपने नाम सुना होगा निद्रा रोग, ठीक है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है ये, तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी द्वारा, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी द्वारा। क्लियर बात। अब वेक्टर क्या है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो होता है किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई एक मक्खी होती है, जो सीसी फ्लाई होती है, ये मक्खी अगर काट ले तो उसके अंदर अगर ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी आई है तो आपको हो जाएगी निद्रा रोग, ठीक है, निद्रा व्याधि जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इतनी चीज़ क्लियर। चागास डिजीज इज कॉल्ड बाय, चागास रोग किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई द्वारा, ठीक है। वेक्टर क्या है, वेक्टर ऑफ चागास डिजीज रेडोविक बग, ठीक है। रेडोविक बग, देखो सारे में डिजीज जो बता रहा हूँ इकट्ठे आपको दे दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें काफ़ी अलग अलग आप पढ़ते रहते हो, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें इकट्ठे हैं, सारे डिजीज इकट्ठे हैं, सारे प्लाज्मोडियम, सारे माइक्रोब ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा क्या कॉज हो रहा है और उसका वेक्टर क्या है, उसका वाहक क्या है। देख रहे हो, एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है, ठीक है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस आप साथ के साथ पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करोगे, मेरी गारंटी, ठीक है। गार्डियासिस कॉज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियार्डियासिस बोल लो, गार्डियासिस बोल लो, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कॉज होता है, जियार्डिया लिम्बिया द्वारा, ठीक है। जियार्डिया लिम्बिया द्वारा कॉज होता है जियार्डियासिस। क्लियर बात। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ जियार्डिया, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म मतलब
ऐसा जियार्डिया का कौन सा फॉर्म होता है जो इन्फेक्टिव होता है, जो इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, तो वो होता है सिस्ट फॉर्म, ठीक है। एमेबियासिस कॉज्ड बाय, एमेबियासिस किसके द्वारा कॉज होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिड का द्वारा कॉज होता है। एमेबियासिस किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिड का द्वारा। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिड का, एंट अमीबा हिस्टोलिड का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, ठीक है। तो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस का कॉज करता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कॉज वेजाइनाइटिस, ठीक है। अब ये क्या है, एसटीडी है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वेजाइनाइटिस हो गया है और इसमें अगर कोई पर्सन प्रोटेक्शन के बिना सेक्स कर रहा है और उसमें क्या होंगे, एसटीडी फैलने की संभावना होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने की संभावना होती रहती है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है वेजाइनाइटिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के द्वारा, ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस का इन्फेक्टिव फॉर्म बताओ, तो ये होते हैं ट्रोफोजेट्स, ठीक है। नो सिस्ट, इसमें कोई सिस्ट स्टेज नहीं होती है और ये ट्रोफोजेट्स होते हैं, क्लियर बात है। बाल टेंडियासिस किसके द्वारा कॉज होता है, बाल टेंडियासिस किस इज कॉज्ड बाय बाल टेंडियम कोलाई, ठीक है। बाल टेंडियम कोलाई द्वारा होती है बाल टेंडियासिस, क्लियर बात है। मनुष्य को संक्रमित करने वाला एकमात्र सिलिएट प्रोटोजोआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनली सिलिएट प्रोटोजोअन जो इन्फेक्टिंग मैन, ठीक है। कोई एक ऐसा प्रोटोजोआ जो कि केवल सिलिएटेड है और वो ह्यूमन को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, तो इसका नाम है बाल टेंडियम कोलाई, क्लियर बात है। बाल टेंडियम कोलाई जो होता है ये क्या है, एक सिलिएटेड प्रोटोजोअन है और ये मैन को इन्फेक्ट कर सकता है। काला अजार ट्रांसमिटेड बाय, काला अजार का वाहक बताओ, ठीक है। तो काला अजार किसके द्वारा होता है, लेशमानिया डोनोवानाई द्वारा हो रहा था। अब काला अजार किसके द्वारा फैलता है, ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, तो सैंड फ्लाई द्वारा, ठीक है। फ्लेबोटमस होता है और सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा ये फैलता है काला अजार, क्लियर बात। पोस्ट काला अजार डर्मल लेशमानियासिस PKDL सीन आफ्टर, ठीक है। तो पोस्ट काला अजार डर्मल लेशमानियासिस PKDL सीन आफ्टर किसके द्वारा दिखता है, पोस्ट काला अजार डर्मल लेशमानियासिस, तो ये लेशमानिया डोनोवानाई इन्फेक्शन के बाद दिखता है, ठीक है। क्यूटेनियस लेशमानियासिस कॉज बाय, क्यूटेनियस लेशमानियासिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो लेशमानिया ट्रोपिका द्वारा कॉज होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। म्यूको क्यूटेनियस लेशमानियासिस कॉज बाय, म्यूको क्यूटेनियस लेशमानियासिस किसके द्वारा कॉज होता है, लेशमानिया ब्राजिलिनियासिस के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी डिजीज पढ़ा रहा हूँ एक बार सारी चीज़ देख लेना, बिल्कुल अच्छे से इसमें क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज बाय, टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके द्वारा कॉज होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई द्वारा कॉज किया जाता है। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, डेफिनेटिव होस्ट बताओ जो कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का है, तो इसका आंसर होता है सर कैट या बिल्ली, ठीक है। एड्स में निमोनिया का कारण, ठीक है, निमोनियोसाइटिस इन निमोनिया इन एड्स कॉज बाय, एड्स में क्या होता है, निमोनिया जो हो जाता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये न्यूमोनोसाइटिस जीरोवेरिसी द्वारा, ठीक है, न्यूमोनोसिस्टिस जीरोवेसिया द्वारा कॉज किया जाता है। क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये होता है क्रोनिक डायरिया इन एड्स, ठीक है। एड्स में क्या होता है, क्रोनिक। अब देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है एक्यूट, एक्यूट और दूसरा होता है सर क्रोनिक, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एक्यूट, एक्यूट मतलब अचानक, ए फॉर एक्यूट, ए फॉर अचानक, ठीक है। कोई भी चीज़ अचानक से हो जाए, अचानक से हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्यूट, और कोई चीज़ क्रोनिक, अब ये नाम बड़ा सा है क्रोनिक, यानी ये होती है दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक यानी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, पूरा हजारों वर्षों साल पहले पुरानी परंपरा है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, तो इसको बोलते हैं एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। तो एक्यूट नहीं, यहाँ पर हो रही है क्रोनिक, क्रोनिक डायरिया यानी बहुत दिनों से डायरिया हो रही हो एड्स के पेशेंट्स में, ये कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस, क्लियर बात है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है, स्पोरोजोइट्स होता है, ठीक है। तो मलेरिया का आपका इन्फेक्टिव फॉर्म पूछा जाए तो आंसर स्पोरोजोइट लगाना बिल्कुल, क्योंकि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है। डायग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का डायग्नोस्टिक रूप बताओ, तो प्लाज्मोडियम का डायग्नोस्टिक रूप क्या होता है, ट्रोफोजोइट्स होते हैं, सीजोन्ट्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स होते हैं इन ब्लड स्मेयर, ठीक है। ब्लड स्पेयर में ट्रोफोजोइट्स, सीजोन्ट और गैमेटोसाइट्स दिखाई देते हैं आपके प्लाज्मोडियम के डायग्नोस्टिक में, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का डेफिनेटिव होस्ट बताओ, तो टीनिया सोलियम का डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है सर, मनुष्य होता है, मैन होता है। और इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम कृमि है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, तो पिग होता है, सुअर होता है, ठीक है।
इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो सिस्टिक सर्कोसिस इज कॉज्ड बाय, सिस्टिक सर्कोसिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो लार्वर फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। तो टीनिया सोलियम का जो लार्वा है, जो लार्वा रूप है टीनिया सोलियम का, ये क्या कॉज करता है, सिस्टिक सर्कोसिस कॉज करता है। देखो जितने भी डिजीज हैं A to Z मैं सारे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी देख के लग रहे होंगे कि इतने सारे जो डिजीज हैं सारे इकट्ठे मिल गए, आपका सारा रिवीजन हो गया एग्जाम से पहले, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। टीनिया सैगिनाटा इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। टीनिया सैगिनाटा का इंटरमीडिएट होस्ट बताओ तो कैटल होता है, जिस कैटल में क्या आते हैं सर, पशु आते हैं, यानी कि हमारे गाय या भैंसें, ठीक है। तो जो गाय या भैंसें होती हैं इनको हम बोलते हैं कैटल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, टीनिया सैगिनाटे के इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है डाइफिलोब्रोथियम लेटम, ठीक है। डाइफिलोब्रोथियम लेटम जिसको हम बोलते हैं फिश टेपवर्म, ठीक है। तो फिश टेपवर्म क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया यानी क्या, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। कौन कॉज करता है, फिश टेपवर्म कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं डाइफिलोब्रोथियम लेटम। क्लियर बात है। तो फिश टेपवर्म द्वारा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइमेनोलेपिस नाना। हाइमेनोलेपिस नाना ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डॉफ टेपवर्म, यानी डॉफ मतलब सर बौना, देखने में कैसा लगता है सर, बौना, बौना टेपवर्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डॉफ टेपवर्म किसको बोलते हैं, तो हाइमेनोलेपिस नाना को बोलते हैं डॉफ टेपवर्म। क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ठीक है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस ये क्या कॉज करता है, हाइड्रेटेड सिस्ट कॉज करता है, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट किसके अंदर सर, लीवर के अंदर, और लीवर और लंग के अंदर, ठीक है। तो इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस हाइड्रेटेड सिस्ट कॉज करता है। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस का डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है सर, डॉग होता है, कुत्ता होता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस का इंटरमीडिएट होस्ट बताओ, तो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस होता है सीप और मैन, यानी भेड़ और मनुष्य जो होते हैं। मैन क्या होता है, एक्सीडेंटल होस्ट होता है, ठीक है। और जो सीप होते हैं ये दोनों इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इकाइनोकोकस के। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है। मनुष्य में हाइड्रेटेड सिस्ट की सबसे कॉमन जगह बताओ, सबसे सामान्य जगह बताओ। तो मनुष्य के अंदर जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है सबसे कॉमनली कहाँ देखने को मिलती है सर, लिवर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स, एस्केरियसिस लुम्ब्रिकोइड्स कॉमनली कॉल्ड, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, हम राउंड वर्म बोलते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस अब जो एस्केरिस निमेटोड है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है इंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है। अगर आपने एस्केरिस का अंडा संदूषित भोजन से गलती से खा लिया तो आपको एस्केरिस होने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस क्या होता है, इंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ एस्केरिस। क्लियर बात। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्केरिस इन्फेक्शन, एस्केरियसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एस्केरिस का कॉम्प्लिकेशन होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आंतों में रुकावट। तो एस्केरिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेली, ठीक है। एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेली जिसको हम बोलते हैं कॉमनली कार्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, हुक वर्म, ठीक है। जो वर्म होता है ये ऐसे कुछ ऐसा सब वर्म होता है और इसके यहाँ पर ऐसे कुछ हुक लगा होता है, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या होता है, ये जाके आपकी आंतों में, आपके पेट में क्या करता है, इसको गड़ाकर और हुक के जैसे ऐसे लटक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा को हुक वर्म, अंकुश कृमि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अंकुश कृमि। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अंकुश कृमि यानी अंकुश मतलब क्या, चाबुक जैसा, तो एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेली जिसको हम बोलते हैं हुकवर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हुकवर्म, ठीक है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हुकवर्म का क्या है, हुकवर्म कैसे फैलता है, स्किन पेनिट्रेशन बाय फाइलेरिया फॉर्म ऑफ लार्वा, ठीक है। हुकवर्म का संक्रमण त्वचा से लार्वा का प्रवेश द्वारा होता है। हुकवर्म कॉज एनीमिया ड्यू टू, हुकवर्म एनीमिया कैसे कॉज करता है, ब्लड लॉस के द्वारा, रक्तस्राव के द्वारा, ठीक है। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कॉमनली कॉल्ड, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को कॉमनली क्या बोलते हैं, पिनवर्म बोलते हैं। टेस्ट यूज फॉर एंट्रोबियस डायग्नोस्टिक, ठीक है, टेस्ट यूज फॉर एंट्रोबियस डायग्नोसिस। एंट्रोबियस डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट, ठीक है। स्कॉच टेप टेस्ट जो होता है ये एंट्रोबियस की जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, विपवर्म बोलते हैं। तो ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा को हम विपवर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन स्ट्रोंगिलॉइड्स का इन्फेक्टिव फॉर्म बताओ। स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलेरिस का इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलेरिस का इन्फेक्टिव फॉर्म फाइलेरी फॉर्म लार्वा, ठीक है। फाइलेरी फॉर्म लार्वा जो होता है स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोलेरिस का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ठीक है। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस का क्या कॉज करता है,
काइनोसिस कॉज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ट्राई काइनोसिस कौन कॉज करता है, ट्राइकेनेला स्पाइरेलिस। देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके ये सब ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आप समझो, ठीक है। समझाने को मैं पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगा, आपका एग्जाम हो जाए तो जो बच्चे अभी नए हैं, मुझसे नए जुड़े हैं, तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, सब्र करो। लेकिन अब एग्जाम में 3 दिन है, तो आप समझो कि मैं पूरा एक एक चीज़ डिटेल करूँ तो उतना समय नहीं है, बस आप रटने की आप सोचो, ठीक है। समझने का टाइम गया। अब जो टीचर ऐसे बोल रहे होंगे कि बच्चा समझ समझ के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके एम्स के लिए, सर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल रटो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे आएगा, ट्राइकोनिस किसके द्वारा होता है, ट्राइकिनोसिस किसके द्वारा होता है, तो आपको आंसर याद होना चाहिए ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस द्वारा होता है, ठीक है। बस इतना, दैट्स क्लियर, दैट्स इट, आपका नंबर 1 सिक्योर, ठीक है। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने का टाइम गया, ठीक है। अब बस रट्टा मारो, ठीक है, रट्टाफिकेशन पे फोकस करो। हैबिटेट ऑफ ट्राइकिनेला लार्वा, ठीक है, ट्राइकिनेला लार्वा का हैबिटेट बताओ, आवास बताओ। तो कहाँ पर होता है सर, मसल्स में होता है, मांसपेशियों में होता है ट्राइकिनेला लार्वा, ठीक है। वुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइलेरिया वर्म है। तो वुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई क्या होता है, ये कॉज क्या करता है, फाइलेरियासिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव आपने नाम सुना होगा, पैर कैसा हो जाता है, मोटा सा हो जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है। तो फाइलेरियासिस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, वुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई द्वारा कॉज करता है, ठीक है। वेक्टर क्या होता है फाइलेरियासिस का, फाइलेरिया का बाहर क्या है, वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। तो जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये क्या करता है, वेक्टर होता है फाइलेरियासिस का, ठीक है। तो आपने अब तक 2-3 वेक्टर देख लिए। इंपॉर्टेंट क्या था, एक होता था फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज किसके लिए सर, मलेरिया के लिए, ठीक है। एडीज एजिप्टाई ये किसके लिए सर, डेंगू के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका आ गया फाइलेरियासिस के लिए क्यूलेक्स। ये तो 3 मच्छर हैं, ये तीनों मच्छर ये फाइलेरिया के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, फीमेल एनाफिलीज मलेरिया के लिए, एडीज एजिप्टाई डेंगू के लिए, और क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरियासिस के लिए, ठीक है। ये तीनों मॉस्किटो अच्छे से याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, ड्रैगुनकुलस मेंडिनेंसिस, ठीक है, ड्रैगुनकुलस मेंडिनेंसिस कॉमनली कॉल्ड, ड्रैगुनकुलस मेंडिनेंसिस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, गिनी वर्म, ठीक है, गिनी वर्म बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ गिनिया वर्म, गिनी वर्म का संक्रमण बताओ कैसे होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर से, ठीक है, साइक्लोप्स द्वारा होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ऑनकोसेर्सा वॉल्वुलस, ठीक है, ऑनकोसेर्सा वॉल्वुलस क्या कॉज करता है, रिवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। वेक्टर ऑफ ऑनकोसेर्कियासिस, ऑनकोसेर्कियासिस का वेक्टर बताओ, तो ब्लैक फ्लाई, ब्लैक फ्लाई जिसको हम बोलते हैं सिम्लूमियम, ठीक है, सिम्लूमियम या ब्लैक फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, वेक्टर होता है ऑनकोसर्कोसियासिस का, ठीक है। और रिवर ब्लाइंडनेस किसके द्वारा कॉज हो रहा था, ऑनकोसर्कोसिस वॉल्वुलस द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। लोवा क्या कॉज करता है, लोवा जो होता है आई वर्म का इन्फेक्शन है, ठीक है, आँख कीड़ा रोग है, ठीक है, आँख का कीड़ा रोग, आई वर्म इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, लोवा कॉज करता है। वेक्टर क्या होता है लोवा का, लोवा का वेक्टर होता है डियर फ्लाई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिसॉप्स मक्खी, ठीक है, क्रिसॉप्स मक्खी या डियर फ्लाई जो होता है ये लोवा का वेक्टर होता है। मोस्ट कॉमन हेलमिंथ इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सबसे कॉमन सामान्य कृमि संक्रमण क्या है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन हेलमिंथ इन्फेक्शन क्या है, तो वो होता है एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होते हैं ये दुनिया का सबसे कॉमन कृमि संक्रमण होता है। भारत में सबसे सामान्य कृमि संक्रमण क्या है सर, मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन क्या है सर, हुकवर्म होता है। हुकवर्म में क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेली, क्लियर बात, एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेली। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कॉज बाय, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस किसके द्वारा कॉज किया जाता है, एनकाइलोस्टोमा ब्राजिलियंस द्वारा। तो क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एनकाइलोस्टोमा ब्राजिलियंस क्या कॉज करता है, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। विसरल लार्वा माइग्रेंस किसके द्वारा कॉज होता है, तो टॉक्सोसेरा कैनिस द्वारा। तो विसरल लार्वा माइग्रेंस जो होता है टॉक्सोसेरा कैनिस के द्वारा कॉज किया जाता है विसरल लार्वा माइग्रेंस, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया ऑफ वुचेरेरिया ब्रोनक्रेप्टाई सीटेड एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, वुचेरेरिया ब्रोनक्रेप्टाई ये क्या होते हैं, डू नॉट एक्सटेंड अप टू टेल टिप, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है टेल तक नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, माइक्रोफाइलेरिया ऑफ वुचेरेरिया ब्रोनक्रेप्टाई सीटेड एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया ऑफ ब्रूगिया मलाई सीटेड एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, एक्सटेंड टू टेल टिप। ब्रूजिया माइक्रोफाइलेरिया में क्या होते हैं, सीटेड होते हैं, न्यूक्लियस टेल तक जाता है, लेकिन वुचेरेरिया ब्रोनक्रेप्टाई में नहीं जाता, ठीक है। ऑनकोसेर्सा माइक्रोफाइलेरिया
वोल्वुलिस, ठीक है। ऑनकोसेर्सा वोल्वुलस माइक्रोफिलेरिया कैसे होते हैं, अनसीटेड होते हैं, अनसीटेड होते हैं और स्किन में होते हैं, ठीक है। ड्रैक्यूनकुलस मेनिनडाइटिनेस, ठीक है, मेनिनडाइनेसिस, ठीक है, ड्रैक्यूनकुलस मेनिनडाइनेस ट्रांसमिशन विया, जो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रैक्यूनकुलस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, साइक्लोप्स इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर साइक्लोप्स के द्वारा ड्रैक्यूनकुलस का संक्रमण होता है, ट्रांसमिशन होता है। सिस्टोसोमा हिमेटिबियम, सिस्टोसोमा हिमेटिबियम क्या कॉज करता है, सिस्टोसोमा हिमेटिबियम क्या कॉज करता है, यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस कॉज करता है। तो जो सिस्टोसोमा हिमेटोबियस है ये यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस कॉज करता है। एक्स ऑफ सिस्टोसोमा हिमेटोनुबियम, ठीक है, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम के अंडे क्या करते हैं, टर्मिनल स्पाइन होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक्स ऑफ सिस्टोसोमा मैनसोमाई, ठीक है, एक्स ऑफ सिस्टोसोमा मैनसोनाई, इसका क्या होता है, लेटरल स्पाइन होते हैं। एक्स ऑफ सिस्टोसोमा जापोनिकम, एक्स ऑफ सिस्टोसोमा जापोनिकम, इसके कैसे एक्स होते हैं, स्मॉल और लेटरल लोब के अंडे होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा, ठीक है, तो सिस्टोसोमा भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पहले एक्स पढ़ा दिया, अब इसके होस्ट देखते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट कैसे होते हैं सिस्टोसोमा के, घोंघा होता है, स्नेल होता है, आपने घोंघा देखा होगा, बरसात में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, तो ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा का इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है सर, सरकारिया होता है, ठीक है, चीज़ें ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सर, सरकारिया किसके द्वारा कॉज होता है, सिस्टोसोमा के द्वारा कॉज होता है। पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, ठीक है, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई कॉमनली कॉल्ड, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई को कॉमनली क्या बोलते हैं, लंग फ्लूक बोलते हैं, यानी फेफड़े का फ्लूक, फेफड़े का कीड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो पैरागोनिमस वेस्टरमनाई किसको हम क्या बोलते हैं, लंग फ्लूक बोलते हैं। क्लोनिरकिस साइनेंसिस, क्लोनिरकिस साइनेंसिस इज कॉमनली कॉल्ड, क्लोनिरकिस साइनेंसिस को हम क्या बोलते हैं, चाइनीज लिवर फ्लूक, ठीक है, चीनी लिवर फ्लूक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, फैसियोलोप्सिस बस्की, फैसियोलोप्सिस बस्की इज कॉमनली कॉल्ड, फैसियोलोप्सिस बस्की को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जायंट इंटेस्टाइनल फ्लूक, जायंट मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा जायंट, बिल्कुल बड़ा सा इंटेस्टाइनल फ्लूक होता है, इसको बोलते हैं फैसियोला लेप्सिस बस्की, ठीक है। फैसियोला हिपैटिका, ये इंपॉर्टेंट है, फैसियोला हिपैटिका कॉमनली कॉल्ड, फैसियोला हिपैटिका को कॉमनली क्या बोलते हैं, सीप लिवर फ्लूक, ठीक है, भेड़ का लिवर फ्लूक किसको बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका को। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिमेटोड्स, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिमेटोड्स जिसको बोलते हैं फ्लूक, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या होता है ट्रिमेटोड्स का, तो इसका बोलते हैं मेटासर्कारिया, ठीक है, तो मेटासर्कारिया जो होता है वो ट्रिमेटोड्स का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, यानी फ्लूक्स का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, तो इन्फेक्टिव होस्ट ऑफ पैरागोनिमस वेस्टरमनाई क्या होता है, क्रैब या क्रेफिस, ठीक है, तो जो क्रैब जिसको हम केकड़े बोलते हैं, केकड़ा आपने देखा होगा, और क्रेफिस, ये दोनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं किसके, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई के। जेडेन स्टेन इज यूज फॉर, जीन निल्सन स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अस्पताल संबंधी संक्रमण का सबसे कॉमन सामान्य कारण क्या है, तो अस्पताल संबंधी संक्रमण यानी नोजोकोमियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, तो इसका सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक है। इंडिया इंक प्रिपरेशन इज यूज फॉर, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडिया इंक प्रिपरेशन क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोन्टॉक्स टेस्ट किस पर बेस्ड होता है, तो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी पर बेस्ड होता है। लेप्रोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुष्ठ रोग आपने नाम सुना होगा, तो लेप्रोसी इज कॉज बाय, लेप्रोसी किसके द्वारा कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा कॉज होता है। कैरियर ऑफ प्लेग, प्लेग आपने सुना होगा, एक महामारी थी, इसकी वजह से पहले इसको महामारी घोषित कर दिया गया था, बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, ठीक है, प्लेग हो जाता था, पूरा का पूरा गांव ही साफ हो जाता था, ठीक है, तो प्लेग जो है इसका कैरियर क्या होता है, तो रेड फ्ली है, ठीक है, तो रेड फ्ली प्लेग का वाहक चूहे की पिस्सू, क्लियर बात, ये चीज़ें ध्यान रखना। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनस, धनुष्टाकार का कारक जीवाणु यानी टिटेनस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। गैस गैंग्रीन इज कॉज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गैस गैंग्रीन किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस द्वारा, ठीक है, तो गैस गैंग्रीन किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस द्वारा गैस गैंग्रीन होता है। एंथ्रेक्स इज कॉज बाय, एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा, ठीक है, तो एंथ्रेक्स इज कॉज बाय बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है। वेल फेलिक्स टेस्ट इज डन फॉर, वेल फेलिक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, रिकेट्स इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है, तो रिकेट्सियल इन्फेक्शंस के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सबसे सामान्य कृमि संक्रमण क्या है, तो मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है।
कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस का कॉजेटिव एजेंट बताओ। पुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई होता है जो कि फाइलेरिया कॉज करता है यानी हाथी पाँव, या फाइलेरियसिस कॉज करता है एलिफेंटियासिस कॉज करता है बुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई, ठीक है। काला आजार किसके द्वारा होता है? लेशमानिया डोनोवानाई द्वारा होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी द्वारा होता है, ठीक है। गार्डियासिस इज कॉज बाय, जियार्डियासिस किसके द्वारा होता है? गार्डिया लिम्बिया द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एमेबियासिस, एमेबियासिस किसके द्वारा होता है? एंटमीबा हिस्टोलीट का द्वारा होता है। मलेरिया पैरासाइट इज डिस्कवर बाय, मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मलेरिया पैरासाइट की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। मोस्ट कॉमन स्पीसीज कॉज मलेरिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे कॉमन जो स्पीसीज है जो कि मलेरिया कॉज करती है उसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो भारत में मलेरिया का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम द्वारा फैलता है। गोनोरिया इज कॉज बाय, गोनोरिया किसके द्वारा होता है? नाइजेरिया गोनोरी द्वारा, ठीक है। तो नाइजेरिया गोनोरी द्वारा आपका गोनोरिया डिजीज होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ हुपिंग कफ, ठीक है, कुकुल जिसको बोलते हैं काली खांसी, ठीक है, हुपिंग कफ, ठीक है। ऐसे जैसे आपने कुत्तों को कभी हाँफते हुए सुना होगा ना, वैसा कुछ इसमें खांसी आती है जिसको हम बोलते हैं हुपिंग कफ, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? बार्टेडेला पर्ट्यूसिस द्वारा, ठीक है। तो बार्टेडेला पर्ट्यूसिस के द्वारा आपका हुपिंग कफ कॉज होता है। डिफ्थीरिया इज कॉज बाय, डिफ्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको बेस्टार मार्क कर लेना। डिफ्थीरिया किसके द्वारा कॉज होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया के द्वारा डिफ्थीरी कॉज होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का कारक जीवाणु बताओ। तो ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। टाइफाइड फीवर किसके द्वारा काज किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा काज किया जाता है। तो टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। सिगेलोसिस किसके द्वारा होता है? सिगेलोसिस जो होता है सिगेला स्पीसीज द्वारा होता है। और पोलियो माइलाइटिस किसके द्वारा होता है? ठीक है, पोलियो माइलाइटिस किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो सिगेला स्पीसीज आपको याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी आपको याद रखना है, इसके द्वारा टाइफाइड हो रहा था। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विडाल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सिगेलियोसिस किसके द्वारा होता है? सिगेला स्पीसीज द्वारा होता है। पोलियो माइसाइटिस के द्वारा क्या होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। देखो बहुत सारे ऐसे डिजीज है ना जो आपको नाम से पता लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए तो आप बता दोगे। ठीक है, जैसे अब टाइफी है, टाइफी से आप टाइफाइड पकड़ लोगे। ठीक है, अब सिगेलियोसिस है, सिगेला से आप पकड़ लोगे। पोलियो माइलाइटिस है तो पोलियो द्वारा पकड़ लोगे। तो ये एक खूबी भी है, समझ के चलो। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की एक खूबी भी है कि नाम से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, रेबीज किसके द्वारा काज किया जाता है? रेबीज वायरस के द्वारा, सभी लोग बता देंगे। अब रेबीज वायरस में क्या? रेब्डो वायरस। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होते चलेंगी। ठीक है, तो रेबीज किसके द्वारा काज होता है? रेबीज वायरस के द्वारा या रेब्डो वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा कॉज होता है? आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा। आर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा कॉज होता है। देखो सारी डिजीज, सारे रोग किसके द्वारा हो रहे थे? A to Z आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, शायद ही इससे आप बहुत अपर लेवल का क्वेश्चन दे दे तो आपसे छूटेगा, बाकी मैं सारी चीज़ें कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ते चलो। मेजल्स, खसरा आपने सुना होगा। मेजल्स किसके द्वारा कॉज होता है? पैरामिक्सो वायरस द्वारा। ठीक है, तो पैरामिक्सो वायरस द्वारा मेजल्स या खसरा कॉज किया जाता है। मम्स, आपने गलसुआ सुना होगा। मम्स, मम्स किसके द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा मम्स भी होता है। चिकन पॉक्स इज कॉज बाय, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए वायरस का प्रसार फीको ओरल रूट द्वारा होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस का द्वारा ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स द्वारा। जो HBsAg है कैसा है सर? वायरल मार्कर के अंदर आता है। ठीक है, तो संक्रमण शारीरिक फ्लूइड द्वारा और ब्लड द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। और हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट द्वारा होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी HCV वायरस, ये भी आपने सुना होगा HCV। ठीक है, HCV वायरस का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? रक्तदान के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, HIV बिलोंग्स टू विच ग्रुप? HIV के समूह का है तो रेट्रोवायरस का है या लेंटी वायरस का है। ठीक है, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, एड्स को सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था? 1981 में USA में, अमेरिका में। ठीक है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, एड्स में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसिया न्यूमोनिया। ठीक है, एड्स में सबसे कॉमन अवसरवादी संक्रमण क्या होता है? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी न्यूमोनिया।
कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? फ्लेवीवायरस होता है। वेक्टर ऑफ डेंगू, डेंगू का वेक्टर क्या होता है? एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो होता है। डेंगू का वाहक एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है। वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का क्या वाहक है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। वेक्टर ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। येलो फीवर इज कॉज बाय, येलो फीवर किसके द्वारा कॉज किया जाता है? फ्लेवीवायरस द्वारा कॉज किया जाता है। वेक्टर ऑफ येलो फीवर का वाहक क्या होता है? एडिस मॉस्किटो। ठीक है। चिकनगुनिया किसके द्वारा कॉज किया जाता है? अल्फा वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। तो चिकनगुनिया किससे होता है? अल्फा वायरस द्वारा होता है। वेक्टर ऑफ प्लेग, प्लेग आपने नाम सुना होगा, महामारी, किसके द्वारा? रेड फ्ली द्वारा, चूहे की पिस्सू द्वारा होता है। काला अजार का वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई है। देखो सारी चीजें मैं कितनी बेहतरीन तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिया हूँ, सारे वेक्टर एक साथ लिख दिए। ठीक है, पढ़ लो, पीडीएफ निकाल के पढ़ लो, 2-3 बार लेक्चर देख लो, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी आपके टिप्स पर, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आपके टिप्स पर, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, एक एक चीज़ आपकी क्लियर है। ठीक है, वेक्टर ऑफ काला अजार सैंड फ्लाई, वेक्टर ऑफ फाइलेरियासिस क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ और सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इससे बेहतरीन आप पेड कोर्सेज में भी नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वेक्टर ऑफ ऑनकोरियासिस, ठीक है, ऑनकोसर्कियासिस का वेक्टर क्या होता है? रिवर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका होता है ब्लैक फाई जिसको हम बोलते हैं सिमुलियम। ठीक है, वेक्टर ऑफ रिलैप्सिस फीवर, ठीक है, रिलैप्सिस फीवर का वाहक बताओ, तो जू जिसको बोलते हैं पेलिकुडलस ह्यूमनस, ठीक है, तो ये होता है वेक्टर ऑफ रिलैप्सिस फीवर। ठीक है, वेक्टर ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का वाहक क्या होता है? सर टिक होता है। ठीक है, वेक्टर ऑफ क्यू फीवर का वाहक क्या होता है? नन, ठीक है, हवा से फैलता है, इसका कोई वाहक नहीं होता। वेक्टर ऑफ लाइम डिजीज, लाइम रोग का वाहक क्या होता है? एक्सोडिस्टिक, ठीक है। वेक्टर ऑफ स्क्रब टाइफस का वाहक बताओ, तो माइट होता है, जो माइट होता है स्क्रब टाइफस का वेक्टर होता है। वेक्टर ऑफ चैगास डिजीज, चैगास रोग का डिजीज का वेक्टर बताओ, तो ये होता है रेडोविक बग, ठीक है, किसिंग बग जिसको हम बोलते हैं, ये चैगास डिजीज का वेक्टर होता है। वेक्टर ऑफ ब्रैनकेफ्टियन फाइलेरियासिस, ठीक है, तो ब्रैनकेफ्टियन फाइलेरियासिस किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा। जीका वायरस, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेक्टर ऑफ जीका वायरस एडिस मॉस्किटो है। ठीक है, वेक्टर ऑफ सैंड फ्लाई फीवर का वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई मक्खी है। वेक्टर ऑफ वेस्ट नाइल फीवर का वेक्टर क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो है। वेक्टर ऑफ क्राइमन कैंगो हेमोरेजिक फीवर, तो क्राइमन कैंगो हेमोरेजिक फीवर का वेक्टर क्या है? सर टिक है। वेक्टर ऑफ रिफ्ट वैली फीवर का वेक्टर क्या होता है? मॉस्किटो होता है। वेक्टर ऑफ कोलेराडो टिक फीवर का वाहक क्या है? टिक होता है। अब टिक फीवर है तो टिक आंसर जाहिर सी बात है होगा। अगला क्वेश्चन, टुलारेमिया का वाहक क्या है? वेक्टर ऑफ टुलारेमिया, तो इसका भी टिक और डियर फ्लाई होती है। वेक्टर ऑफ लुइस बॉर्न टाइफस, ठीक है, लुइस बॉर्न टाइफस का वाहक क्या होता है? जू जिसको बोलते हैं लाउजस, ठीक है। वेक्टर ऑफ एंडेमिक टाइफस का वाहक क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? रेड फ्ली या चूहे की पिस्सू होते हैं। वेक्टर ऑफ ट्रेंच फीवर, ठीक है, ट्रेंच फीवर का वाहक क्या होता है? लूज होता है, जू होता है। वेक्टर ऑफ बेबीसियोसिस का वाहक क्या होता है? एक्सोडिस्टिक। वेक्टर ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इन इंडिया, भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का वेक्टर क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। वेक्टर ऑफ जापानीज रिवर ब्लाइंडनेस का वेक्टर क्या होता है? ब्लैक फ्लाई होती है। वेक्टर ऑफ सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड लेशमैनियासिस, सैंड फ्लाई से फैली लेशमैनियासिस का वाहक क्या होता है? सर सैंड फ्लाई होता है। वेक्टर ऑफ टिक टाइफस का वेक्टर क्या होता है? टिक होता है। वेक्टर ऑफ वायरल हेमोरेजिक फीवर का वेक्टर क्या होता है? मॉस्किटोज होते हैं, टिक्स होते हैं, सैंड फ्लाई होती हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ बोरेलिया बर्ग डॉर्गीफेरी, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। यानी लाइम का वेक्टर क्या होता है? एक्सोडिस्टिक। वेक्टर ऑफ रिलैप्सिंग फीवर का वेक्टर क्या होता है? लूज यानी जू। वेक्टर ऑफ वायरल इंसेफ्लाइटिस इन इंडिया, भारत में वायरल इंसेफ्लाइटिस का वेक्टर क्या होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। वेक्टर ऑफ चांदीपुरा वायरस इंसेफ्लाइटिस, ठीक है, चांदीपुरा वायरस इंसेफ्लाइटिस का वाहक क्या होता है? सैंड फ्लाई। वेक्टर ऑफ ओनियोंग फीवर, ठीक है, ओनियोंग फीवर का वेक्टर क्या होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो। यहाँ पर आपके टोटल 600 वन लाइनर्स खत्म होते हैं। और देखो जितने भी माइक्रोबायोलॉजी से बीमारी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, किसके द्वारा क्या डिजीज कॉज की जा रही थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, A to Z मैंने इसमें कवर करा दिया, ठीक है। बच्चे माइक्रोबायोलॉजी में इसी चीज़ में परेशान रहते हैं, ठीक है। बाकी आपका ये सब हुआ जो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट,
ठीक है। आपका ये कूड़ेदान हुआ, BMW, ये सब लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन इन सब चीज़ों में है, ठीक है। इन सब चीज़ों में जिसके 2-4 क्वेश्चन सही हो गए वो सीधे सीधे 10-12 हज़ार रैंक का छलांग लगा जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझो, सारे खेल को समझो और साथ साथ बने रहो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखना, जिससे भी हमें ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। भाई पूरा दिन बैठ के ऐसे PDF बनाता हूँ कि सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएं, ठीक है। आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नाजायज़ मत जाने दो, इसको अपने अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपको हर एक चीज़ रट जाएगी। एक बार निगाह चली जाएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। आपका मेन मोटिव वही होना चाहिए, ना कि आप बैठ के आप कॉन्सेप्ट समझो, इतना टाइम नहीं है, रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने का टाइम अब खत्म, ठीक है। तो नोट्स आपको कहाँ? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर टेलीग्राम कहाँ है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि महंगे बैच नहीं ले सकते, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।